में आकर वो अपना घर बिगाड़ लेते हैं, एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों का प्यार कम नहीं होता और एक दिन ऐसा होता है कि दोबारा से एक हो जाते हैं और देखने वाले देखते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इस कहानी में। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों ये जो घटना है ये राजस्थान की है, राजस्थान के जोधपुर की है। वहाँ की कोर्ट का फैसला चल रहा था और पति पत्नी दोनों वहाँ मौजूद थे। वकील अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे, दोनों के अपने अपने वकील थे। इधर पत्नी पति पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रही थी, इधर पति अपनी पत्नी पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रहा था। पत्नी दहेज का बोल रही थी कि दहेज के लिए मुझे परेशान करता है, इसके किसी और लड़के के साथ अफेयर है। नए नए इल्ज़ाम लगा रही थी, इसने मुझे कभी खुश नहीं रखा, परेशान रहती हूँ मैं इसके साथ। यही जो पति होता है, पति भी अपनी पत्नी पर बदचलन का इल्ज़ाम लगाता है। और ऐसे करते करते कोर्ट का फैसला हो जाता है और कोर्ट कहती है कि दोनों की मतलब राय से और दोनों की फैसला मंजूर किया जाता है और दोनों को तलाक की मंजूरी दी जाती है। दोनों का तलाक हो जाता है, साइन कर कर दोनों बाहर। वकील भी थे, लड़की के रिश्तेदार भी थे, सभी खुशी खुशी बाहर निकलते हैं। वकील अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। अब निकलने के बाद जो रितिका होती है वो भी निकलती है। वो गुस्से में निकलती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो अपनी स्कूटी लेकर चलती है। इधर जो अभिनव होता है वो भी निकलता है वहाँ से। वो निकलकर उसके फेस से सीधा लग रहा था कि कितना दुखी है वो इससे, लेकिन फिर भी उसने इल्ज़ाम लगाया अपनी पत्नी पर और तलाक दिया उसे। वहाँ से निकलकर वो सीधा कॉफ़ी शॉप पर जाता है, वहाँ जाकर बैठ जाता है। इधर जो रितिका होती है वो भी अपनी स्कूटी पर सवार पूरी ही स्पीड से स्कूटी निकालती है और वहाँ से चली जाती है। जाने के कुछ ही देर बाद बहुत तेज़ आवाज़ आती है जिससे कि अभिनव की जब नज़र पड़ती है तो उसकी स्कूटी एक कार से जाकर टकराती है, जिससे कि जो रितिका होती है वो नीचे गिर जाती है और खुद से लथपथ हो जाती है। अब जब अभिनव ये देखता है तो बहुत ज़्यादा उसे डर लगता है और वो सीधा रितिका के पास जाता है। देखता है तो रितिका खून से लथपथ होती है। वो उसे तुरंत उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे एडमिट करवाता है। वो उसके भैया भाभी को फ़ोन कर देता है, क्योंकि रितिका के माँ बाप नहीं थे, रितिका के भैया भाभी थे, उन्होंने ही उसकी शादी करवाई थी। अब जब उसे वहाँ एडमिट कर देता है, लेकिन उसके घर से कोई भी नहीं आया था, ना ही उसका भाई आया था और ना ही उसकी भाभी आई थी। अब रितिका वहाँ एडमिट होती है। कुछ ही देर में जब रितिका को फ़ोन होश आता है तो वो जब अभिनव को सामने देखती है तो कहती है कि आप यहाँ कैसे, आपको तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो कहता है ये सब छोड़ो, आप तुम बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो कहती है ये सब छोड़ो, अब तो तुम्हारे मन की हो गई ना, तुम यही तो चाहते थे, ये है वो है। वो फिर से अपने सवाल शुरू कर देती है और बोलती है। तो जो अभिनव होता है वो भी कहता है कि तुम भी तो कह रही थी ना, तुम भी तो अब इस रिश्ते से आज़ाद हो गई हो, खुश हो, तुम्हें भी तो खुश हो जाना चाहिए। 2 साल से तुम अलग रह रही हो, क्योंकि वो 2 साल पहले ही अपने पति का, अभिनव का घर छोड़कर उसने केस डाल दिया था कोर्ट में तलाक का और 2 साल पहले ही अपने मायके आ गई थी, अपने भैया भाभी के पास। 2 साल से उससे वो अलग रह रही थी। अब जब अभिनव भी उसे ये सब बोलता है, दोनों एक दूसरे से बोलते हैं और कहते हैं कि तुम तो अपने भैया भाभी के साथ बहुत खुश हो, खुश ही रह रही हो, है ना। इतनी खुश रह रही हो कि तुम्हारे भैया भाभी के पास मैंने आते ही फ़ोन करवा दिया था, लेकिन अभी तक तुम्हारे भैया या भाभी तुम्हारे पास कोई नहीं आया, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम यहाँ हो। वो उससे बात कर ही रहा होता है कि उसके भैया भाभी की एंट्री होती है और उसका भाई अभिनव को चिल्लाते हुए बोलता है, अब क्या मेरी बहन की जान लेकर ही मानोगे। तो वो अपनी बहन से कहता है, तेरा एक्सीडेंट के पीछे भी इसी का यह हाथ है और ये तुझे मारना ही चाहता है, ये तुझे खुश नहीं देखना चाहता। अब तेरा इससे तलाक हो गया है तो ये चाहता है कि अब भी तू खुश ना रहे, अपनी ज़िंदगी चैन से ना जी सके। ऐसा कहने के बाद अभिनव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। लेकिन जो रितिका होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और बोलती है कि प्लीज़ आप लोग चुप हो जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए, चले जाइए यहाँ से। ऐसा कहने के बाद जो अभिनव होता है वो वहाँ से चला जाता है और फिर उसके भाई भाभी भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अभिनव को ये नहीं पता थी कि उसके भाई भाभी भी वहाँ से चले गए हैं, रितिका अकेली है। घर आ जाता है। घर आने के बाद जैसे ही वो घर में एंट्री करता है तो देखता है कि उसके घर में तो जश्न मनाया जा रहा था। जश्न और कोई नहीं, उसकी जो बहन थी, उसकी जो बहनोई थे, वो दोनों मिलकर जश्न मना रहे थे। साथ ही उसके भैया भाभी सब लोग मिलकर जश्न मना रहे होते हैं। तो उसे एहसास होता है
कि यहाँ मेरा घर टूट गया है और लोगों को जश्न मनाने की सोच रही है। लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहता, सीधा अपने कमरे में जाता है। अपने कमरे में जाता है, पलंग पर लेट जाता है, लेकिन वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में खो जाता है कि कैसे एक मासूम रितिका को जब वो शादी के लिए पसंद करने गया था, जब पता लगा था उसके घर वालों को कि रितिका बिना माँ बाप की बच्ची है, तो उसके घर में बवाल मच गया था कि हम इस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे, बिना माँ बाप की बच्ची है, इसके चाल चलन ठीक नहीं होंगे। लेकिन जो अभिनव होता है वो रितिका को पहली नज़र में ही पसंद कर लेता है, क्योंकि उसकी नज़रों में इतनी मासूमियत थी, साफ पता लग रहा था कि वो कितनी मतलब अपनी ज़िंदगी में कितनी अकेली है और कितना अकेलापन है उसकी ज़िंदगी में। इसीलिए वो उसे पहली नज़र में भा जाती है और उसे वो पसंद कर लेता है, शादी करने का फैसला कर लेता है। फिर शादी हो जाती है, शादी कर रितिका इसके घर आ जाती है। आने के बाद जो उसकी माँ थी वो रितिका को ताने देने कभी नहीं छोड़ती थी, बात बात पर उसे ताने दिया करती थी, लेकिन रितिका सब कुछ बर्दाश्त करती थी। हद पार जब हो जाती है जब उसके छोटे भाई की भी शादी हो जाती है। अभिनव के छोटे भाई की जब शादी हो जाती है तो वो एक अमीर घर की लड़की आती है और बहुत सारा दहेज भी लाती है। और जो उसका भाई होता था उसका भी एक बिजनेस था जो कि अभिनव का नहीं था। अभिनव एक कंपनी में नौकरी किया करता था, जो कि उसका छोटा भाई ज़्यादा पैसे कमाता था, तो इसीलिए और उसका पलड़ा भारी हो जाता है। और छोटी बहू भी, अब जो छोटा भाई था वो बड़े भाई से भी ऊपर हो जाता है, और जो छोटी बहू आती है उसके आने के बाद तो रितिका की पूरी तरह से ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उसको तो जैसे घर की नौकरानी बना दिया जाता है। अब रितिका का बांध टूट जाता है और फिर घर में लड़ाई झगड़े से एक दिन अभिनव अपनी कंपनी के सिलसिले 2 दिन के लिए बाहर गया होता है कि तभी उसका छोटा भाई और उसका बहनोई रितिका को उसके मायके छोड़ के आ जाता है। आने के बाद फिर रितिका वापस नहीं आती। वहाँ आने के बाद जब भी वो अभिनव से बात करने की कोशिश करती है, इधर अभिनव के घर वाले उसे रोक देते हैं, और उधर जब वो करती है, इधर जो रितिका की भाभी थी और रितिका का जीजा, ये दोनों मिलकर, जो रितिका का नंदोई था, ये रितिका का जीजा ही था, वो दोनों मिलकर उनकी ही चलती थी उनके घर में, रितिका की भाभी की और उसका एक बहनोई था, इन दोनों की ही चलती थी और इसमें किसी और की चलती ही नहीं थी घर में। इधर जब वो अभिनव जब रितिका से बात करने की कोशिश करता था तो ये लोग बात नहीं करने देते थे, कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे और हमेशा बीच में आ जाती थी उसकी भाभी। इसलिए दोनों में कभी बातचीत नहीं हुई और दोनों ही अपनी गलतफहमी को दूर नहीं कर सके। और बात 2 साल कोर्ट केस के बाद जब इनका केस फाइनल होता है उस दिन, तो उस दिन रितिका का एक्सीडेंट हो जाता है। यही सब सोच रहा था वो कि आज भी मैंने रितिका की साड़ियाँ संभाल कर रखी हैं। अलमारी देखता है, कहता है अब तक तो एक उम्मीद थी कि रितिका वापस आएगी घर में, लेकिन अब तो कोर्ट की मोहर लग चुकी है, तो अब रितिका वापस नहीं आएगी। कि इतने ही उसका फ़ोन बजने लगता है, तो उधर से रितिका होती है लाइन पर और वो बोलती है कि आप कैसे हो, आप पहुंच गए घर? तो वो बोलता है कि मेरी छोड़ो, तुम बताओ, अभी मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। तो वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो वो बोलता है कि तुमने खाना खाया? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख नहीं लगी। वो पूछता है कि कौन है अभी तुम्हारे पास? तो कहती है कि कोई नहीं। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और बाई चांस अगर रात को तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो क्या होगा? तुम अभी रुको, मैं अभी आता हूँ। रितिका उससे मना करती है कि आप तकलीफ़ मत कीजिए और मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन फिर भी वो उसकी ना सुनते हुए घर से सीधा निकल जाता है। सीधा होटल पे जाता है, खाना पैक करवाता है उसके लिए और सीधा रितिका के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रितिका जब उसे देखती है, वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही दोनों बैठते हैं, वो रितिका को अपने हाथों से खाना खिलाता है। खिलाने के बाद फिर से दोनों बातें करने लगते हैं। बात करते करते दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उससे कहता है कि रितिका, अगर तुम मेरी बात मानो तो क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? सब कुछ भुलाकर हमने दूसरों की बातों में अगर इतना बड़ा फैसला ले लिया और हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो ये कहते कहते रितिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे भाभी भैया कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम उनके इशारों पर चलती हो और तुम्हारा सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ तुम्हें उन्होंने कठपुतली बना रखा है जिसके इशारे पर तुम्हें नाचना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद में जो रितिका होती है वो रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। गले लगने के बाद में दोनों ये फैसला करते हैं कि अब हम सीधा एक हो जाएंगे और किसी से परमिशन नहीं लेंगे। वो सीधा उसके भाई को फ़ोन करता है और रितिका कह देती है कि मैं अपने पति के साथ अपने घर जा रही हूँ। ये कहने के बाद कोई जवाब नहीं देती, फ़ोन काट देती है और सीधा अभिनव के साथ अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ जाकर खुशी खुशी वो भी एक अलग फ्लैट लेता है और अपनी पत्नी रितिका के साथ अलग
अब रहने लगता है और घर बसाता है, और आज भी वो दोनों खुशी से मिल के रह रहे हैं। दोनों के बीच इतना प्यार है, शायद पहले से भी ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते। प्लीज़, आपकी जो लाइक करते हो मुझे बहुत ही, मैं मोटिवेट होती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं उसका जवाब आपको अगली वीडियो में ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।